अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जब आप यहाँ पे इमिग्रेशन के बाद एज ए परमानेंट रेजिडेंट आ जाते हैं तो फिर आप जो है मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे कैसे अवेल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम है काशिफ बारी और मैं अपने चैनल के ऊपर अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूं। लेकिन इन दिनों क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं तो मैं अब कोशिश करता हूं कि ज़्यादातर इमिग्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया था तो मुझे एक चीज़ पहले से पता थी। जब मैं यहाँ आने से पहले मुझे ये चीज़ पता थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है या जो आपका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जिसके ऊपर होता है वो है आपका मेडिकल। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान में बहुत आसान है कि अगर आपको फीवर होता है या कोई छोटी मोटी कोई डिज़ीज़ होती है, कोल्ड होता है लेट से, तो आप जो है अपने किसी भी क्लिनिक पे चले जाते हैं और डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता, बल्कि आप जो है वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाते हैं और उसी वक्त जो है आपको जो भी ट्रीटमेंट होता है होना होता है हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यूँ होता है कि आपको जो है यहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन उस अपॉइंटमेंट लेने से पहले भी एक प्री रिक्विजिट है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो आपको ऐसे ही नहीं मिलता। उसके लिए या तो आप जो है ख़ुद पे करें, प्राइवेटली जाएं, तो वो मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अब मज़े की बात करते हैं, जो मैंने आपसे एपिसोड में बात की थी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है मेडिकल सिस्टम यहाँ पे किस तरह काम करता है। तो एक चीज़ होती है मेडिकेयर कार्ड। वो मेडिकेयर कार्ड क्या होता है भाई? मेडिकेयर कार्ड के लिए आपको जो है माई गॉव के ऑफिस होते हैं, यहाँ बने हुए होते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है, ये मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ जो आप ये मेडिकेयर कार्ड जो है उसको किस तरह अवेल करते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं। आपको पहली चीज़ आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। सेकंड चीज़ आपका वीज़ा, जो कि वैलिड आपके पास पीडीएफ फॉर्म में, XYZ किसी फॉर्म में भी है, वो आपका वीज़ा मांगते हैं। और तीसरी आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जो काफ़ी चीज़ें आपको करनी होती हैं स्टेप बाय स्टेप, उसमें ये बैंक अकाउंट के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब आप माई गॉव के ऑफिस चले जाते हैं, वो एडिलेड सिटीज़ में और हर जगह काफ़ी होते हैं, वो आप उस ऑफिस में पहुंच गए, आपने वहाँ पे कहा मुझे मेडिकेयर कार्ड चाहिए, वो आपको एक फॉर्म देंगे। आप वहाँ उसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका एड्रेस होता है वो अटैच करके आप वहाँ सबमिट कर देते हैं। और उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, वो फ्री होता है। मज़े की बात। तो वो जो है आपसे जब फॉर्म ले लेंगे, आपको उसकी रेसिट दे देंगे और 10 वर्किंग डेज लगते हैं, वो कार्ड आपका फिर आपके घर पे डिस्पैच कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल 10 डेज़ के बाद जब आपको कार्ड मिल जाएगा, अभी वो मेडिकेयर कार्ड आप अपनी स्क्रीन पे लेफ़्ट पे, राइट पे या मिडिल में कहीं देख रहे हैं, ये है वो मेडिकेयर कार्ड। तो उसके बाद मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले के हुआ ये कि मैं थोड़ा सिक हो गया था, तो मैं चाहता था कि क्योंकि मुझे 6 मंथ से ऊपर हो गए थे पाकिस्तान से आए हुए, तो वहाँ पे तो मैं अपना रेगुलर जो है क्लिनिक था, हमारे फैमिली फिजिशियन थे, वहाँ हम जाते रहते थे। तो अब हुआ ये कि मैं 6 महीने से क्योंकि मैं नहीं गया था, तो मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। वो मेडिकेयर कार्ड लेके मैं यहाँ पे जगह जगह सर्विस सेंटर्स होते हैं, सर्विस सेंटर नहीं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे आप चले जाते हैं और वहाँ पे आप जाके आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर का। तो वो अपॉइंटमेंट जो है आपको किसकी बेस पे मिलता है, या तो मैंने आपको बताया था आप प्राइवेट फ़ीस पे करें, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और या फिर ये है कि ये मेडिकेयर कार्ड करें, शो कर दें वहाँ पे रिसेप्शन पे। तो मैंने ये अपना मेडिकेयर कार्ड जो है शो किया, उन्होंने मेरे से जो है ना अपॉइंटमेंट दे दिया 1 दिन बाद का। अब जब मैं 1 दिन बाद गया तो मज़े की बात देखें, मुझे वहाँ पे कोई डॉक्टर की फ़ी पे नहीं करनी पड़ी। वो मेडिकेयर कार्ड के ऊपर ही गवर्नमेंट पे करती है आपके बिहाफ के ऊपर। अभी ये मैं बताऊंगा वो क्यों पे करती है, पहले आप सुनते जाएं। अब दूसरी चीज़ आ गई, जब मैंने डॉक्टर से मिला तो उसने मुझे कोई 10 से 12 टेस्ट लिख दिए, जिसमें से मुझे कुछ याद हैं जो कि बहुत इजी थे, जो हम पाकिस्तान में भी कराते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट था, और जो है उसमें HIV का टेस्ट था,
और उसके अलावा था CBC था, जो कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट होता है, ये पाकिस्तान में भी होता है। ऑन स्पॉट ब्लड शुगर टेस्ट थी, और 3 मंथ वाली जो होती है वो ब्लड शुगर जो है टेस्ट थी। फास्टिंग की भी थी, वो तो खैर मैंने आपको बता दी, ऑन स्पॉट थी। क्रिएटिनाइन का था, विटामिन D का था, और सारे आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका था, कुछ किडनीज़ के थे, और एक टेस्ट और था, वो कैंसर का था। क्योंकि यहाँ पे कैंसर बहुत जो है ना कॉमन डिजीज़ है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होती, तो उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो आपकी बॉडी पर डायरेक्ट पड़ती हैं। तो बहरहाल ये सारे टेस्ट लिख दिए। उसके बाद जो है मेरे ये अगले दिन जो है फास्टिंग रिक्वायर्ड थी, तो मैं फिर आपको बताता हूँ। और मेरे पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये वही फेवरेट स्पॉट है मेरा जहाँ पे मैं आता हूँ, और ये सेमाफोर बीच है। और यहाँ पे आप ये कह लें कि वीक में 2 बार तो मेरा यहाँ आना होता ही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त सनसेट भी होने जा रहा है, और जो है ना बहुत अच्छा लगता है कि हर एक दिन चढ़ता है और एक दिन जो है वो फिर इस तरह ख़त्म हो जाता है। और अगर ये सनसेट आप देखें तो इससे पता लगता है कि हर इंसान को, हर चीज़ को दुनिया में सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, हर चीज़ को ज़वाल है। ये दिन में अगर आप देखें सूरज, तो इसकी रोशनी में आप खड़े नहीं हो सकते। मतलब इसकी जो इतनी इंटेंसिटी होती है, वो इसकी जो रेज़ होती है वो इतनी इंटेंस होती हैं कि आप उसमें खड़े नहीं हो सकते। मतलब कह लें कि डॉन है एक तरह से, वो कह लें इस दुनिया का। अगर ये ना हो तो रोशनी हो ना। लेकिन इसको भी अगर मगरिब के टाइम देखें, अभी ये पीछे, अल्लाह ताला इसको भी गुरूब करके ये दिखाना चाहते हैं कि हर इंसान को क्या, हर चीज़ को ज़वाल है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, मैंने, आपने, हर एक ने। तो बस इंसान की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो जो है इस दुनिया में अगर कुछ करना चाहता है ना, तो वो इंसान बन के रहे। आज के दौर में यही बहुत है। अपना ख्याल रखें। और आखिरी एक और मज़े की चीज़ है, वो ये है, मैंने अभी कल ही बल्कि पढ़ी थी, फेसबुक के ऊपर किसी ने पोस्ट शेयर की थी कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो आप उसका बुरा भी ना करें। मतलब आप बिल्कुल न्यूट्रल रहें। अगर आप किसी का अच्छा कर ही नहीं सकते, आपकी नेचर में नहीं है ना, तो फिर अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए उसके लिए बुरा भी ना सोचें। तो ये था आज का छोटा सा मैसेज। एक आपको छोटी सी चीज़ बतानी थी, जब मैंने इमिग्रेशन कराई थी ना, तो उस वक्त वीज़ा टाइप 189 और 90 बहुत पॉपुलर था। और जो है ना इमिग्रेशन काफ़ी जो है ना लेंदी एंड हार्ड प्रोसेस था, और इतनी लोगों को नॉलेज भी नहीं थी। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है मिसगाइडेड हो जाते थे। अब ये है कि मैंने देखें जिस वेबसाइट का लिंक, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वहाँ जाके देखें तो आपके पास इतने सारे वीज़ा ऑप्शंस आ गए। मतलब आप किसी एक को भी जो आपको सूट करता है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट जिसमें आप फुलफ़िल कर सकते हैं, आप उस एक वीज़ा ट्रैक को पकड़ के जो है उस वीज़ा को अप्लाई करें, और आप देखेंगे कि आप जो है कितना इजी, और वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी। एक फ़ोरम है, उसका लिंक भी मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में दूंगा। अभी मेरे एग्जैक्टली जहन में नहीं आ रहा वो फ़ोरम जो है ना उसका लिंक चेंज हो गया था, तो वो लिंक मैं आपको ढूंढ के दूंगा। तो फिर आप जो है ना उस फोरम के ज़रिए भी उस जो वीज़ा फॉर एग्जांपल आप अपने रिक्वायरमेंट जिसकी फुलफ़िल कर सकते हैं, उस वीज़े की इन्फॉर्मेशन जो है उस फोरम के ऊपर आपको A to Z मिलेगी। फॉर्म की इवन जो भी फील्ड्स होती है ना, सिंगल फील्ड्स, वो भी उसकी इन्फॉर्मेशन भी इतनी डिटेल में आपको मिलेगी उस फोरम के ऊपर। तो ये एक बीच में बात थी जो था कि मैं आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि बीच में जो है वो मेडिकेयर टॉपिक के साथ जहन से निकल ना जाए, तो ये मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मेरा यही ख्याल है कि आप अप्लाई करना शुरू कर दें, देर होगी या जो भी होगा, लेकिन आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अब ये सारे जो टेस्ट थे जो मैंने आपको बताया, जिसमें से जो मुझे याद थे, जो बहुत कॉमन भी हैं, तो ये टेस्ट जो है मुझे फ़ास्टिंग रिक्वायर्ड थी 10 से 12 घंटे की, तो मैंने फ़ास्टिंग की और जो है मैं डॉक्टर के पास चला गया। वो जो क्लिनिक था, जो उनकी लैब होती है, वहाँ पे ब्लड सैंपल दिया। उसके बाद जो है, अब बताने का सारा मकसद ये है कि ये जितने भी सारे टेस्ट थे इनका भी मुझे कोई चार्ज नहीं करना पड़ा। वो जो मेरा मेडिकेयर कार्ड था वो गवर्नमेंट मेरे बिहाफ के ऊपर पे करती है। अब मज़े की बात है, वो पे क्यों करती है? वो पे इसलिए करती है कि जब यहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है तो फिर आपकी पे से आपको टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स पाकिस्तान के मुकाबले में जो है काफ़ी ठीक ठाक टैक्स होता है यहाँ पे।
तो वो गवर्नमेंट आपको ऐसे ही नहीं दे रही होती, बल्कि आप टैक्स पेयर होते हैं। वैसे तो टैक्स जो है हम इसलिए नहीं देते हैं, वो टैक्स जो हम पे करते हैं वो इसलिए होता है, ये जो रोड्स हैं और ये जो हम सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं वो इसलिए होता है। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको रिटर्न में गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है, जिनमें से एक ये थी। तो बताने का मकसद ये होता है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना। तो अब जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनको अपने जहन से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए कि यहाँ पे मेडिकल जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो आपका मेडिकेयर कार्ड के ऊपर होता है। और अगर आप फैमिली वाले हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं जिसमें आपके बच्चे हैं और स्पाउस भी है, तो फिर समझ लें आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। तो ये था आज का छोटा सा मेडिकल के बारे में व्लॉग, और मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह अप्लाई करना है, और ये भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये था आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता था मेरे पास थी और मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। एक चीज़ आपको और बताता चलूं कि इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो वो आप अपना क्वेश्चन जो है या तो यहाँ नीचे कमेंट्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में, या एक और तरीका ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ और जो लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मैं उनके मैसेज का ज़रूर जवाब देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा टाइम डिफरेंस का फ़र्क है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो अब मेरा राइट या लेफ़्ट के ऊपर जो है अभी लिंक आ रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मैं वहाँ पे जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में अगले किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।